नमस्कार, सिटी चैनल में आपका स्वागत है। सिटी रिपोर्ट के आज के इस अंक के साथ मैं हूं लक्ष्मी ठाकुर। देवभूमि हिमाचल प्रदेश के विश्व विख्यात शक्तिपीठों पर श्रावण अष्टमी मेलों की धूम देखने को मिल रही है। वहीं बात करें सुप्रसिद्ध शक्तिपीठ श्री नैना देवी मंदिर की, तो सुबह की आरती और मंत्रोच्चारण के साथ झंडा चढ़ाने की रस्म को पूरा करते हुए श्रावण मेले का आगाज हो गया। वहीं प्रथम नवरात्र मेले के शुभ अवसर पर हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने मां नैना देवी के दर्शन कर पूजा अर्चना और हवन भी किया और अपने परिवार के लिए सुख समृद्धि की कामना की। श्रावण अष्टमी मेले के चलते नैना देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के दृष्टिगत सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए मेले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए नैना देवी परिसर में 1000 पुलिसकर्मी और होमगार्ड तैनात किए गए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से नैना देवी मंदिर के प्रवेश द्वारों पर DFMD गेट लगाए गए हैं और लंबी लंबी लाइनों में श्रद्धालुओं को मां के दर्शन करवाए जा रहे हैं। इसके साथ ही जगह जगह LCD टीवी की भी व्यवस्था की गई है ताकि लंबी लाइनों में लगे श्रद्धालुओं को भी मां के दर्शन होते रहे। वहीं बात करें नैना देवी मंदिर के प्राचीन कपाली सरोवर की, तो श्रद्धालुओं के स्नान के लिए सरोवर में 4 फुट पानी डाला गया है ताकि दूर दूर से आए यात्री स्नान कर सके और अपनी थकान को दूर कर सके। न्यास द्वारा भी यहाँ व्यापक प्रबंध किया गया है। सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ 1000 के लगभग पुलिस कर्मचारी तैनात किए गए हैं और मंदिर न्यास द्वारा भी जो लंगर है इसका भी व्यापक प्रबंध किए गए हैं और लगभग 34 परमिशनें हमने मंदिर के इर्द गिर्द और 14 परमिशनें हमने पोला वाला टोबा में दी हैं और इसके अलावा सफाई के लिए हमने काउंटिंग के लिए अन्य जरूरी सुविधाओं के लिए 200 कर्मचारी न्यास द्वारा और रखे गए हैं। मंदिर में आए श्रद्धालु मां नैना देवी के दर्शन कर और मौसम की खुश मिजाजी को देखकर काफी प्रसन्न हुए। पंजाब से पूरे माता के दर्शन करने ले आए हैं और प्रबंध बहुत वधिया ते बहुत भीड़ लगी हुई है। माता के दर्शन बहुत अच्छे दर्शन हो रहे हैं। नाभे तो आया पंजाब तो अज इत्थे माता के चरणों के मत्था टेकन वास्ते आए सी। बहुत वधिया सुहाना मौसम बनया होया है। अज बहुत वधिया तरीके नाल लोग मत्था टेक रहे हैं ते हवन करवा रहे हैं ते मौसम भी बहुत वधिया है। अज श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। इन्नी भीड़ अज दे दिन आस नहीं सी जिन्नी भीड़ अज लगी हुई है। सिटी चैनल के लिए बिलासपुर से विजय भारद्वाज की रिपोर्ट। भारतीय अधिवक्ता संघ की ओर से हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार का विषय था न्यायाधीशों की नियुक्तियां व अधिवक्ताओं की जवाबदेही। इस अवसर पर उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश GS सिंघवी प्रतिष्ठित अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता भारतीय अधिवक्ता संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जितेंद्र शर्मा ने की। भारतीय अधिवक्ता संघ की ओर से हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस मौके पर उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश GS सिंघवी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता भारतीय अधिवक्ता संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जितेंद्र शर्मा ने की। इस मौके पर अपने संबोधन में पूर्व न्यायाधीश GS सिंघवी ने कहा कि न्यायाधीशों की नियुक्तियों में कॉलेजियम सिस्टम का काम संतोषजनक रहा है और यद्यपि इसमें कुछ खामियां भी सामने आई है, परंतु इसका विकल्प इससे बुरा भी हो सकता है। इसलिए किसी नए सिस्टम को अपनाने से पहले उस पर गहनता पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के न्यायाधीशों व ऐसे पद पर नियुक्ति के लिए विचारित व्यक्तियों पर किसी प्रकार के कदाचार के आरोपों की जांच के लिए न्यायिक लोकपाल की नियुक्ति का सुझाव दिया, जो ऐसे आरोपों की एक निश्चित समय सीमा में जांच करे और इस पर अंतिम फैसला भारत के राष्ट्रपति एक निश्चित समय सीमा के भीतर ले। पिछले 65 वर्षों में क्यों न्याय प्रणाली लोगों को न्याय नहीं दे पाई है, और मेरे छोटे अनुभव में इसका सबसे बड़ा कारण है न्याय की भाषा न्याय पाने वाले की भाषा नहीं है। भारत अभी भी गांव में रहता है। आज भी 98% लोग न्याय की भाषा नहीं समझते हैं। इस विषय पर मैं जितेंद्र जी से, चीमा साहब से निवेदन करूंगा, मिसेस नीलोफर से भी, कभी इस विषय पर बहुत गंभीरता से विचार करिए। ये बहुत खुशी की बात है कि आज हाल ही में पिछले कुछ दिनों में
यूपीएससी के एग्जामिनेशन के बारे में कुछ लोगों ने आवाज उठाई और मेरा विश्वास है कि वह आवाज सक्षम रूप से सफल होगी। इस मौके पर इंडियन एसोसिएशन ऑफ लॉयर्स हिमाचल चैप्टर के प्रेसिडेंट अश्वनी पाठक ने कहा कि एक ज्वलंत मुद्दे न्यायाधीशों की नियुक्ति और अधिवक्ताओं की जवाबदेही पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया खुली होनी चाहिए और इन पदों के लिए विचार किए जा रहे व्यक्तियों का नाम भी सार्वजनिक किया जाना चाहिए। हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने सन 2008 में भी एक सेमिनार आयोजित किया था और उसका मुद्दा था कि कानून गरीब लोगों की किस तरह से मदद कर सकते हैं। और ये एक संयोग की बात है कि जीएस सिंघवी जो माननीय न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए हैं, वही उस सेमिनार में वक्ता थे। उस समय भी कानून आम आदमी की मदद में कैसे आगे आ सकता है, इस बात पर उन्होंने उस समय विचार रखे थे। और इंडियन एसोसिएशन ऑफ लॉयर्स वक्त पर लोगों से जुड़ी हुई जो न्याय व्यवस्था से जुड़े हुए सवाल हैं और आम आदमियों को न्याय व्यवस्था से जो उम्मीदें हैं, उनके बारे में हमारी एसोसिएशन समय समय पर चर्चा करती है। सिटी के लिए शिमला से राजेंद्र काली के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में छिपे उत्तर प्रदेश के एक वांछित को कंडाघाट में उत्तर प्रदेश पुलिस ने कंडाघाट पुलिस की सहयोग से गिरफ्तार किया है। एक वाहन में सवार होकर मनोज नाम का ये वांछित शिमला से कंडाघाट जा रहा था। इस दौरान कंडाघाट पुलिस ने बाजार में नाका लगाकर उसे पकड़ने में सफलता हासिल की। कंडाघाट पुलिस को उत्तर प्रदेश की पुलिस ने जानकारी दी कि मनोज हत्या सहित कुछ अन्य आपराधिक मामलों में उत्तर प्रदेश के शाहीबाबाद में वांछित है। हत्या के एक मामले में पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। टावर लोकेशन के आधार पर पुलिस को मनोज के हिमाचल प्रदेश में होने की जानकारी मिली, जिसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम उसे तलाश कर रही थी। शनिवार को पुलिस को सूचना मिली कि वे शिमला से सोलन की ओर जा रहा है। मनोज को पकड़ने के लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस ने कंडाघाट पुलिस की मदद ली। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी हरिभगत नेगी ने अपनी टीम को लेकर शनिवार देर सायं कंडाघाट के बस स्टैंड के पास नाका लगाया। कंडाघाट में पुलिस ने एक कार को रोका जिसमें मनोज बैठा था। उत्तर प्रदेश की पुलिस व कंडाघाट पुलिस ने मनोज के साथ आए 5 युवकों को भी पकड़ लिया है। थाना प्रभारी कंडाघाट हरिभगत नेगी ने बताया कि उत्तर प्रदेश की पुलिस ने सूचना दी थी कि एक युवक जिसका नाम मनोज है शाहीबाबाद में हत्या कर भागा है। उसको पकड़ने के लिए कंडाघाट में नाका लगाया गया था। आरोपी को उसके अन्य 5 साथियों के साथ पकड़ा गया है। नेगी ने बताया कि सभी को यूपी पुलिस को सौंप दिया गया है। वो यूपी पुलिस सभी को अपने साथ उत्तर प्रदेश ले गई है। पुलिस को सूचना थी कि 2011 में नोएडा पुलिस यूपी पुलिस को वांटेड था एक अपराधी मनोज कुमार, जिसने मर्डर करके फरार हो गया था, जो घूमने के लिए अपने साथियों के साथ शिमला आया था, जो HP HR 29 AG 3034 गाड़ी में सोलन की तरफ आ रहा था, जिसको अफसर वाला के आदेश अनुसार रोकने के आदेश हुए थे। हमने तुरंत नाका लगा दिया था और उनकी इमदाद की थी यूपी पुलिस के साथ। उनको पकड़कर मनोज को उनके 5 अन्य साथियों के साथ थाना लाए और उनको जो है हैंड ओवर कर दिया और अपने पूछताछ के लिए यूपी पुलिस साथ। सिरचरण के लिए कंडाघाट से ललित वर्मा के साथ सोम मेहता की रिपोर्ट। 2014 के लोकसभा चुनाव में पहली बार भारतीय जनता पार्टी को चारों दिशाओं से समर्थन प्राप्त हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति समाज के हर वर्ग के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए ये विश्वास दिलाती है कि जनता को पार्टी से जो भी अपेक्षाएं हैं उन पर पार्टी खरा उतरने का प्रयास करेगी और जनता की अपेक्षाएं पूरा करेगी। ये बात भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने सोलन में पत्रकार वार्ता के दौरान कही। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि देश की जनता कांग्रेस की यूपीए सरकार की 10 सालों की कमरतोड़ महंगाई, घोटालों की भरमार, आंतरिक व बाह्य सुरक्षा से लाचार तथा बेरोजगारी की समस्या से त्रस्त थी। जनता को एक सशक्त नेतृत्व, इच्छा शक्ति से भरपूर और देश के लिए कुछ कर सकने की ललक रखने वाले नेतृत्व की तलाश थी। रणधीर शर्मा ने कहा कि देश की जनता को नरेंद्र मोदी के रूप में बेनेतृत्व मिल गया है, जिसे जनता ने सिरांखों पर बिठाकर पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता के शीर्ष पर बिठाया, जिसके लिए पार्टी समस्त जनता का धन्यवाद करती है।
प्रदेश की कांग्रेस सरकार जनता का शोषण कर रही है। प्रदेश में खनन माफिया सक्रिय है और रूसा लगाकर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रदेश सरकार को मुंहतोड़ जवाब देगी और लोकसभा चुनाव में जो भरोसा जनता ने किया है उस पर खरा उतरने का भाजपा पूरा प्रयास करेगी। हमने 2 राजनीतिक प्रस्ताव पारित किए हैं, एक प्रदेश की स्थिति को लेकर, एक देश की स्थिति को लेकर। वर्तमान प्रदेश सरकार पर इस प्रस्ताव के माध्यम से आरोप लगाया है कि वो इतनी शर्मनाक हार के बाद भी वही अपनी पुरानी बदला बदली और अत्याचार की नीति पर चल रही है। अभी भी उसे विकास की चिंता नहीं है, जन कल्याण की चिंता नहीं है। अभी भी प्रदेश में जनता परेशान है, डिपुओं में घटिया राशन मिल रहा है, मकान बनाने के लिए रेत और बजरी तक नहीं मिल रही। दूसरी तरफ खनन माफिया राजनीतिक संरक्षण में रेत और बजरी की स्मगलिंग कर रहा है, ड्रग माफिया बढ़ रहा है। हमारे हिमाचल प्रदेश के विद्यार्थी इस सरकार की गलत नीतियों के कारण टेक्निकल एजुकेशन लेने के लिए प्रदेश के बाहर जाने पर मजबूर हो गए हैं। प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में रूसा जैसा सिस्टम लागू कर दिया जिसका शिक्षक और विद्यार्थी और शिक्षक सब विरोध कर रहे हैं। सिटी चैनल के लिए सोलन से दयाराम कश्यप के साथ सोम मेहता की रिपोर्ट। कंडाघाट पुलिस ने चायल में एक ज्वेलर्स की दुकान में चोरी का सामान बेचते हुए एक युवक को धर दबोचा। पुलिस को पूछताछ के दौरान युवक ने बताया कि उसने ये सामान चायल के स्थित बाबा बालकनाथ मंदिर के बाहर खड़े वाहन से चोरी किया था। कंडाघाट पुलिस ने युवक को कंडाघाट कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया। कंडाघाट पुलिस ने चायल में एक ज्वेलर्स की दुकान में चोरी का सामान बेचते हुए एक युवक को धर दबोचा है। पुलिस ने युवक को कंडाघाट कोर्ट में पेश किया, जहां से युवक को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। युवक ने बताया है कि उसने सामान चायल के स्थित बाबा मंदिर के बाहर खड़े वाहन से चोरी किया था। इस युवक ने कार में से पर्स, 2 सोने की बालियां, पायले, 1 मोबाइल व चश्मा चुराया था। इन दिनों सावन के महीने के दौरान जिला भर के शिव मंदिरों में भक्तों की काफी भीड़ दर्शनों के लिए उमड़ रही है। कंडाघाट के थाना प्रभारी हरिभगत नेगी ने बताया कि पुलिस ने जुनगा के रहने वाले सुनील को चोरी का सामान बेचते हुए पाया है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने सुनील को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 2 दिन का पुलिस रिमांड दिया गया है। कंडाघाट थाना का प्रभारी कार्य हूँ। चायल में स्थित बाबा मंदिर में जो पर्यटक आए थे, मंदिर माता दर्शन करने के लिए अंदर गए थे। बाहर खड़ी गाड़ी में किसी ने उनके गाड़ी का शीशा तोड़कर उनके पर्स से जेवरात चोरी हो गए थे। उसमें से एक लड़का सुनील कुमार जो जुंगा का निवासी है, उसे गिरफ्तार करके पुलिस ने कोर्ट में पेश करके 3 दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया गया है। वो बाकी उनके अन्य साथियों की तलाश जारी है। उसने क्या क्या चोरा था? उसमें सोने की बालियां और मोबाइल व अनेक पायल वगैरह चोरी किया। तो पुलिस ने कैसे पकड़ा इस चोर को? वो उसको सामान को लेकर कहीं सुनार के पास बेचने की तैयारी कर रहा था। सिटी चैनल के लिए कंडाघाट से ललित वर्मा के साथ सोम मेहता की रिपोर्ट। प्रदेश भाजपा कार्यकारिणी की लोकसभा चुनाव के बाद पहली कार्यसमिति की 3 दिवसीय समीक्षा बैठक सोलन में संपन्न हुई, जिसमें प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती के अलावा राष्ट्रीय संगठन मंत्री सहित भाजपा के कई वरिष्ठ नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक में कार्यसमिति के कुल 302 सदस्यों में से 274 सदस्यों ने भाग लिया। प्रदेश भाजपा कार्यकारिणी की लोकसभा चुनाव के बाद पहली कार्यसमिति की 3 दिवसीय बैठक सोलन में संपन्न हुई। बैठक में कार्यसमिति के कुल 302 सदस्यों में से 274 सदस्यों ने भाग लिया। 3 दिवसीय कार्यसमिति की बैठक के बाद प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने पत्रकार वार्ता में वर्तमान सरकार पर आरोप लगाया कि कांग्रेस की प्रदेश सरकार बदला बदली एवं भ्रष्टाचार की नीति पर चल रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा एकजुट होकर प्रदेश की कांग्रेस सरकार द्वारा बदला बदली की नीति का विरोध करने के लिए राज्य स्तर पर रणनीति तैयार कर आंदोलन करेगी। उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह 6 बार मुख्यमंत्री खुद को बताते हैं, उन्हें विकास का मॉडल प्रदेश को बनाकर देना चाहिए, बल्कि उन्होंने इसके विपरीत कार्य किए हैं, जिसका परिणाम लोकसभा चुनाव में उन्हें देखना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा के चुनावों में हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ा समर्थन मिला है, जिसमें जहां नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान इसमें है, वहीं पर कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत के कारण ये परिणाम हिमाचल प्रदेश में आया है। और तीसरा कारण जो जहां चर्चा में आया कार्यसमिति में, वो ये आया कि वीरभद्र सिंह जी ने पिछले 1.5 वर्षों से जो हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक कल्चर शुरू किया है, बदला बदली का, धक्काशाही का, तानाशाही का, उसके विरोध में प्रदेश की जनता ने ये पार्टी को बहुत बड़ा जन समर्थन दिया है। भारतीय जनता पार्टी को वीरभद्र सिंह जी की नीतियों को नकारा है, उनके व्यवहार को नकारा है
पहली बार हुआ वीरभद्र सिंह जी को स्वयं अपने विधानसभा क्षेत्र से हार देखनी पड़ी और उनकी धर्मपत्नी जी को चुनाव हारना पड़ा। तो हिमाचल प्रदेश के कार्यकर्ताओं की ओर से हम प्रदेश की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और वहीं पर आने वाले समय में वीरभद्र सिंह जी की अगर कार्यपद्धति यही रहती है तो कार्य समिति में यह निर्णय लिया गया कि बूथ स्तर से लेकर के मंडल से जिला से प्रदेश स्तर तक इस सरकार के विरोध में भारतीय जनता पार्टी जनता को साथ लेकर के इनके द्वारा किए हुए गलत कामों का विरोध करेगी और वीरभद्र सिंह जी की सरकार की तानाशाही के आगे भाजपा रुकेगी नहीं। और आने वाले विधानसभा के चुनावों में हिमाचल प्रदेश में वीरभद्र सिंह जी की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और भाजपा की सरकार को जहां पर बनाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश कार्य समिति की 3 दिवसीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा की लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत पर प्रदेश पदाधिकारियों ने राष्ट्रीय नेतृत्व को बधाई दी। में जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है उस सरकार ने बजट में हिमाचल प्रदेश के लिए जो अलग से IIM इंस्टीट्यूशन दिया है, इसी तरह से हिमाचल प्रदेश में कभी सड़कों के लिए पैसा 3 दिन पहले हिमाचल प्रदेश के लिए 246 करोड़ रुपया सड़कों के लिए और पुलों के लिए आया है। इसी तरह से हमारे टांडा मेडिकल कॉलेज के लिए पिछले 2 महीने में 150 करोड़ रुपया आया है और अनेकों अन्य शिक्षण संस्थानों के लिए और अन्य कामों के लिए हिमाचल प्रदेश को पैसा केंद्र से आना शुरू हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी ने जहां पर निर्णय लिया है कि हमारे MPs केंद्र के मंत्रियों से मिलकर के हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए जो प्रदेश की जनता के लिए भला हो सकता है उसको करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद हिमाचल प्रदेश के साथ है। हिमाचल प्रदेश का विकास और गति से बढ़ेगा, ऐसा कार्य समिति में सबने विश्वास प्रकट किया। प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि कार्यकर्ताओं और नेताओं ने लोकसभा चुनाव में एकता दिखाई, जिसके कारण प्रदेश में अभूतपूर्व विजय हासिल हुई है। उन्होंने कहा कि अच्छे कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने के लिए हमीरपुर में राज्य स्तरीय सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। सिर चैनल के लिए सोलन से दयाराम कश्यप के साथ सोम मेहता की रिपोर्ट। शिमला के गेयटी थिएटर में नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर पटियाला द्वारा पंजाबी यूनिवर्सिटी के सहयोग से दूसरी उत्तर भारतीय पंजाबी कॉन्फ्रेंस व सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर मातृभाषा के संरक्षण, संवर्धन व उसके प्रचार प्रसार के लिए चर्चा की गई। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। मातृभाषा के संरक्षण संवर्धन पर विचार विमर्श करने के उद्देश्य से शिमला के गेयटी थिएटर में पंजाबी कॉन्फ्रेंस व सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर पटियाला द्वारा पंजाबी यूनिवर्सिटी के सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भाषा हमारी अभिव्यक्ति का माध्यम होता है। जो अपनी भाषा को अच्छे ढंग से जानता है वो सारी भाषाओं के बारे में भी अच्छा ज्ञान रख सकता है। अब तो सारे अध्ययन इस प्रकार के आ गए हैं कि जिनकी हिंदी अच्छी है, जो हमारी मातृभाषा है, या जो और हमारी मातृभाषा हैं वो अच्छी हैं, वो अंग्रेज़ी भी अच्छी जान सकते हैं। क्योंकि अंग्रेज़ी से हमारा कोई दुराव नहीं है, अंग्रेज़ी से कोई हमारा वैर नहीं है, लेकिन अंग्रेज़ी हमारी मातृभाषा के ऊपर छा जाए या अंग्रेज़ी में ही सब कुछ होता है, ये बात ठीक नहीं है। विश्व के जितने भी विकसित देश हैं, अंग्रेज़ी वाले भी विकसित देश हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए बहुत सारा समझ विश्व ऐसा है जो कि अंग्रेजी नहीं जानता है, लेकिन विकास के पावदान पर बहुत ही आगे खड़ा हुआ। चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो जर्मन हो, चाहे जापान हो, चाहे वो चीन हो, चाहे वो रशिया हो, ये सारे देश जिनके नाम बताए वहाँ पर अंग्रेजी जानने वाले कम हैं। उत्तर प्रदेश के पंजाबियों को उत्तर प्रदेश मुबारक, हरियाणे के पंजाबियों को हरियाणा मुबारक। और हर पंजाबी जिहड़ा हिमाचल च रहिंदा है, उत्तर प्रदेश च रहिंदा है, झारखंड च रहिंदा है, वेस्ट बंगाल च रहिंदा है, वो तन दे ही नाल उस धरती की सेवा करे जिस धरती ते वो रह रहा है। और पंजाबी होने का यही मान है, पंजाबी होने की यही पछाण है कि जिस धरती में तुसीं रह रहे हो उस धरती के विकास विच, उस धरती विच सुख शांति होवे, वो धरती अगे बढ़े, उहदे विच अपना हिस्सा पाना पंजाबियों का मुख्य फर्ज है। भाषा जोड़ती है, तोड़ती नहीं। कई बार अच्छा काम भी गलत परिणाम देता है। स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर जो प्रांतों के गठन की बात शुरू हुई, उद्देश्य ठीक था,
मकसद अच्छा था लेकिन तरीका गलत था। कितने प्रदेश बने आंदोलनों के बाद, कितनी खटास पैदा हुई, जिनके लिए डिमांड होती रही वो प्रदेश पहले बने नहीं, खूनी आंदोलन हुए और फिर वही बातें मान ली गई और इस प्रोसेस पे गुडविल की बजाय इलविल क्रिएट हो गई। जो सद्भावना पैदा होनी थी वो नहीं ना होकर दुर्भावना पैदा हो गई। सरदार उपेंद्र सिंह जी कह रहे थे कि मैं पंजाब में बहुत रहा। इस मौके पर कॉन्फ्रेंस के कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर जोगा सिंह ने बताया कि उनकी एक श्रृंखला है जिसके तहत वे पंजाबी तथा अन्य मातृभाषा के प्रचार प्रसार के लिए कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य मातृभाषाओं का संरक्षण करना है। भारतीय पंजाबी कॉन्फ्रेंस एक श्रृंखला है जिसमें हम पंजाबी के लिए विशेष तौर पर पंजाब में और बाकी मातृभाषाओं की महत्ता के प्रचार प्रसार के लिए और सामने लाने के लिए करते हैं। एक तो हम पटियाला में हर साल एक कॉन्फ्रेंस करते हैं पंजाबी के लिए और फिर हम वक्त अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं हिंदुस्तान के, जहाँ जाकर जो पंजाबी बिरादरी है उसके साथ पंजाबी के बारे में तो करते ही हैं सलाम बातचीत जो है, लेकिन हमारा ये भी फोकस रहता है कि जो मातृभाषाओं की महत्ता है शिक्षा में, प्रशासन में, विकास में, जो वाणिज्य व्यापार में, वो जो दुनिया भर की समझ है, जो पेशेवर समझ है उसको सामने लाया जाए। हम ये समझते हैं कि हिंदुस्तान में जो मातृभाषाओं को स्थान मिलना चाहिए उसमें थोड़ी अभी कमी है। सिटी चैनल के लिए शिमला से विक्रम कुमार के साथ लक्ष्मी ठाकुर की रिपोर्ट। बीते 2-3 दिनों से हो रही बरसात से शिमला में संजौली के साथ लगते शनान क्षेत्र में भूस्खलन के कारण कई मकानों को खतरा पैदा हो गया है। 26 जुलाई की रात नेगी कॉटेज के नीचे हुए भूस्खलन से मकान मालिक सहित उसमें रह रहे किराएदारों के लिए पूरी रात डरावनी रात साबित हुई और उन्हें अपने पड़ोसियों के घरों में शरण लेनी पड़ी। प्रभावित परिवारों की परेशानियों को देखते हुए जिला उपायुक्त दिनेश मल्होत्रा ने इस मामले में तुरंत उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया है। संजौली के साथ लगते शनान क्षेत्र में नेगी कॉटेज में रह रहे लोगों पर बीती रात काफी भारी रही। रात करीब 9 बजे जब मकान में रहने वाले पीएस नेगी के परिवार सहित उनके किराएदार सोने की तैयारी कर रहे थे कि तभी मकान के ठीक नीचे भूस्खलन शुरू हो गया और देखते ही देखते पूरी जमीन धंस गई। नेगी परिवार और उनके किराएदारों ने पड़ोसियों की मदद से जैसे तैसे तिरपाल बिछाकर भूस्खलन को और अधिक बढ़ने से रोकने की कोशिश की। नेगी कॉटेज में रहने वाले सभी लोगों को रात पड़ोसियों के घर काटनी पड़ी। हालांकि उन्हें सारी रात मकान के गिरने का खतरा सताता रहा। हैरानी की बात यह है कि राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर स्थित नेगी कॉटेज के मालिक पीएस नेगी ने पहली ही बारिश के बाद खतरे को भांपते हुए नगर निगम शिमला और राष्ट्रीय उच्च मार्ग विभाग को इस बारे में अवगत करवा दिया था, लेकिन इन दोनों विभागों की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई और आज जब मकान को खतरा पैदा हुआ है तब जाकर नगर निगम प्रशासन की ओर से जेई को मौके पर भेजा गया, जबकि एनएच विभाग में सभी अधिकारी और कर्मचारी छुट्टी का मजा लूट रहे हैं। उन्हें जैसे किसी की परेशानी से कोई सरोकार है ही नहीं। नेगी कॉटेज के मालिक पीएस नेगी ने सिटी चैनल से बात करते हुए नगर निगम, एनएच विभाग और लोक निर्माण विभाग सहित जिला शिमला प्रशासन से उचित कदम उठाने की अपील की है। मैं पीएस नेगी, यहाँ शनान एनएच से ऊपर मेरा नेगी कॉटेज मेरे मकान का नाम है, जो कि एमसी एरिया में फाल करता है। तो पिछले जो पहली बारिश में स्लाइड हुआ था तो उस टाइम मैंने इनको इन्फॉर्म किया था कमेटी वालों को, तो इन्होंने इनके जेई और यहाँ के जो स्थानीय हमारे काउंसलर हैं मिस्टर कुलदीप ठाकुर, वो आए थे, उन्होंने विजिट किया। तो उन्होंने उसके बाद बोला कि हम इसके लिए कोई प्रिकॉशंस करेंगे, कोई एस्टिमेट वगैरह बनाएंगे। फिर मैंने बाद में जेई से इस संदर्भ में पूछा तो जो कंसर्न जेई से ये कहा, उन्होंने बोला कि अभी जो है हमने एक्शन साहब को आपका केस जो एस्टिमेट बना के भेजा है, लेकिन एक्शन साहब ने उसमें कुछ क्वारीज लगाई है। उन्होंने बोला कि लैंड स्टेटस क्या है, किसकी ज़मीन है, क्या है। मैंने बोला ज़मीन तो सरकारी है, जो मैंने सामने एक्वायर बिट या जो छोड़ी है उसमें जो है वो एनएच की है, और मैंने सेटबैक जो छोड़ा है 8 मीटर का, 5 मीटर का और 2 मीटर का मेरा सेटबैक है। तो वो जो है उसमें क्या बोलते हैं, इनकी कंट्रोल बिट्स में आता है एनएच की। तो एनएच के साथ एनएच को भी मैंने वर्बली
बोला है कि भी ऐसे ऐसे है, वहाँ पे मेरे को खतरा हो गया। कल भी हम बड़े परेशान थे। कल सारे प्रोसीजर रात को 9 बजे जब ये हादसा हुआ, पहले एक साइड को पोर्शन स्लाइड हुआ, उसके बाद दरार पड़ी और धीरे धीरे ये सारा रात को 9 बजे आ गया, जिससे कि यहाँ का NH भी अवरुद्ध हो गया। काफ़ी देर तक, आधे पौने घंटे के बाद रोड खुला, जब वहाँ के स्थानीय लोग, ट्रक गाड़ी वाले, उन्होंने उसको पेड़ को हटा के, और बाकी आप देख ही रहे सामने इस तरह की स्थिति जो है। हमारे को बहुत बुरी रात, पूरे बच्चे परिवार को बड़ी परेशानी हुई, हम बड़ी उसमें रहे परेशानी में। फिर पड़ोसियों ने तरपाल वगैरह ला के चारों में मदद करके फिर बांध के थोड़ा सा उसको हमने भी तरपाल वगैरह को साइड में बांधा है। तो उसके बाद मैंने NH के दफ्तर में फ़ोन किया, तो वहाँ एक मिस्टर गणेश थे, कोई चौकीदार, उन्होंने बोला कि अब तो जनाब छुट्टी हो गई है, जेई साहब सब स्टाफ चले गए हैं। तो मैंने बोला आप जेई साहब का किसी कंसर्न का मुझे SU साहब का नंबर दो। कहते जी मैं उनको इन्फॉर्म कर दूँगा। मैं कहा यहाँ का कोई भी रोड इंस्पेक्टर है जो इस एरिया का, उसको आप बोलिए कि आप आए और यहाँ पे देखें। तो कहते जी अब यहाँ तो छुट्टी है। आज भी मैंने सुबह 4-5 बार वहाँ कंफर्म किया, तो किसी ने रिस्पॉन्स नहीं किया, क्योंकि इमरजेंसी में तो आजकल बरसात का मौसम है, कोई ना कोई दफ्तर में होना चाहिए लोगों के प्लान को सुनने के लिए, लेकिन अभी तक कोई नहीं उठा रहा है। वहीं नेगी कॉटेज के अलावा साथ लगते अन्य मकानों को भी खतरा पैदा हो गया है। सभी पड़ोसियों ने नगर निगम और जिला प्रशासन से उचित कार्रवाई की मांग की है। यहाँ कई स्थानीय निवासी हो, कल रात जब हमें पता चला कि यहाँ पर डंगा गिर रहा है, स्लाइडिंग हो रही है, तो फिर हम तरपाल वगैरह लेके सभी पड़ोसी एक साथ आते, तो यहाँ पर हमने तरपाल वगैरह का इंतजाम किया। तो यहाँ पे स्लाइडिंग वगैरह काफ़ी हो रही थी, जैसे कि आप लोगों ने देखा है। हम प्रशासन की तरफ से चाहते हैं कि प्रशासन जल्द से जल्द इस मुद्दे की तरफ कदम उठाए कोई भी। कल तो ये है कि बारिश ज़्यादा होने की वजह से पहले थोड़ी यहाँ स्लाइड हुआ था, लेकिन JCB वगैरह लगी थी, तो उसके बाद फिर जो मलबा था वो उठा दिया था। उसके बाद फिर ये कहीं कंपनी की वजह से, फिर ज़्यादा बारिश होने की वजह से ये स्लाइड हो गया। स्लाइड भी इतना हुआ कि भाई मकान को बहुत ज़्यादा खतरा हो गया। छुट्टी का दिन होने के कारण सभी कार्यालय बंद थे, जिसके चलते इस मामले में सिटी चैनल ने नगर निगम के उप महापौर टिकेंद्र पंवर और जिला उपायुक्त दिनेश मल्होत्रा से फोन पर बात की। टिकेंद्र पंवर ने स्वीकार किया कि ये पूरी घटना गंभीर रूप धारण कर रही है। हालांकि उन्होंने पीड़ित परिवारों की मदद के लिए जिला प्रशासन का ही सहारा लेने की बात की, लेकिन उन्होंने कहा कि यहां अवैध डंपिंग की शिकायत मिल रही है, जिसकी जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। टिकेंद्र जी, बीती रात शनान में भूस्खलन से कुछ परिवारों के जो मकान हैं, कुछ लोगों के, उनको खतरा पैदा हुआ है, तो उसमें नगर निगम से भी और PWD प्रशासन से भी उन्होंने मांग की है कि इस पर जल्द से जल्द कोई कार्रवाई की जाए। जबकि उन्होंने ये कहा है कि काफ़ी दिन पहले जो है, पहली बरसात में ही हमने MC को इसके बारे में लिखित दे दिया था, लेकिन इसके बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले में? एक्चुअली बात ये है कि इसमें दरअसल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि वो एकदम नेशनल हाईवे के साथ जुड़ा हुआ मकान है जी। और हमारी टीम भी आज विजिट करके आई है, तो जहाँ तक वो साफ तो है कि नुकसान काफ़ी बड़ा होने वाला दिख रहा है, काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है। और उसमें जिला प्रशासन की तरफ से थोड़ा राहत की जो है बात वो की जा सकती है, लेकिन एक बार मैं खुद कल भी जाकर देखूंगा। और अभी जो प्रिलिमिनरी बात पता लगी वो है कि जो वहाँ हाउसिंग बोर्ड से डंपिंग हो रही है बहुत सारी जी नाले में, जिसकी वजह से नुकसान, जो ऐसा बताया जा रहा है कि उसकी वजह से वो नुकसान ज्यादा दिख रहा है, तो उसमें वो जांच का विषय जरूर होगा, और उसमें अगर कोई दोषी पाया गया तो उसको नहीं छोड़ेंगे। उपायुक्त दिनेश मल्होत्रा ने तुरंत कार्रवाई और प्रभावित परिवारों को हर मुमकिन सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि इस मामले में जो भी जरूरी कदम उठाने की आवश्यकता होगी वे उठाए जाएंगे। सर, बीती रात 9 बजे के करीब शनान में भूस्खलन हुआ है और उससे काफ़ी मकानों को खतरा हुआ है, खासकर नेगी कॉटेज एक पड़ता है, वो गिरने की कगार पर है। प्रशासन की ओर से क्या कार्रवाई की जा रही है? हालांकि उन्होंने MC को भी इसके बारे में लिखित दे दिया था, लेकिन अभी तो कोई कार्रवाई हुई नहीं है। तो देखेंगे, ये कॉर्पोरेशन का एरिया है वैसे तो, परंतु फिर भी जिला प्रशासन और जो हमारा राजस्व विभाग के अधिकारी हैं उनको भेज रहा हूँ और चेक करूँगा, जो कार्रवाई करनी होगी जिस विभाग से वो इमीडिएटली करेंगे जी। अभी मेरी बात हुई है टिकेंद्र पंवर जी से, लेकिन उन्होंने कहा है हमारे हाथ में कुछ नहीं है, सिवाय हम कि जांच करवा सकते हैं इसमें किस वजह से हुआ है। तो प्रशासन की तरफ से फौरी राहत के तौर पर जो प्रभावित परिवार हैं उनके लिए क्या किया जाएगा?
बिल्कुल उनको फौरन राहत दी जाएगी और अभी जो रिपोर्ट पूरी आ जाएगी उसके हिसाब से सारी कार्रवाई करेंगे। ऐसे कोई इसमें कोई परेशानी होने की बात नहीं है। जो निकालना पड़े निकालेंगे, खाली घर करना पड़ा खाली करेंगे। अगर कोई रिपेयर वगैरह है या कुछ और प्रोटेक्शन हो सकती है तो उस पर भी कार्रवाई करेंगे। बरसात के मौसम के कहर के साथ साथ नगर निगम और नेशनल हाईवे विभाग की लापरवाही का शिकार अकेला नेगी परिवार ही नहीं बल्कि कई ऐसे परिवार प्रभावित हैं। लेकिन बार बार शिकायत मिलने के बावजूद भी लोगों की सुध तब तक नहीं ली जाती जब तक दुर्घटना घट ना जाए। सिटी चैनल के लिए शिमला से विक्रम कुमार के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट। सिटी रिपोर्ट के आज के इस अंक में इतना ही। प्रदेश भर की जानकारी के लिए देखते रहिए सिटी चैनल। नमस्कार।